माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सीए अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ डिस्कस की थी। हमने इस चैप्टर को भी डिस्कस किया था, इस यूनिट को, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसमें हम आगे बढ़ते और हम पहुँच गए थे पेज नंबर 12 पर, यहाँ पे जहाँ तक हमने किया था यहाँ तक, और यहाँ से हमारा पेंडिंग है। चलिए हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर फुल जोश में आ जाओ और इसको पढ़ते हैं हम, और आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। तो आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए। चलिए पढ़ते। द कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टूट सकता है, वो कैंसिल हो सकता है, वो वेव हो सकता है, उसको कानून सेट असाइड कर सकता है। बहुत सारी वजह हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की आवश्यकता ना पड़े विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। जहां पे कंसेंट क्या होता है, दोनों पार्टी का होता है। देखो पहला, अंडर द हेडिंग, दिस हेडिंग वी शैल डिस्कस क्या प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है बेसिक, उसे क्या बोलते हैं हम, नोवेशन, रेसिशन एंड अल्टरेशन। क्या बोलते हैं, NAR, नोवेशन, अल्टरेशन एंड रेसिशन। इन तीन टर्म्स को समझेंगे, बहुत अच्छे दिमाग से समझना इसको, बहुत छोटे छोटे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझना। पहली तो बात NAR, नार, या RAN, रन, रैन होता है RAN। ये तीन है, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन। इन तीनों का मतलब होता है कैंसिल। मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट था ओल्ड वाला, वो कैंसिल होगा। हाँ बिल्कुल होगा। नोवेशन में भी होगा, रेसिशन में भी होगा, अल्टरेशन में होगा। अल्टरेशन मतलब जो पुराना चीज था उसको हम पुट एंड करके दूसरा चीज बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अभी एक एक टर्म को समझेगा, तीनों का मतलब तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है जो भी है। अब एक एक का टर्म समझते हैं। नोवेशन मतलब क्या होता है, नोवेशन, एन में एन है, नोवेशन में एन है, एन मतलब न्यू। यहां पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है, उसके जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यू वन, सब्स्टिट्यूट विद न्यू वन। अब सब्स्टिट्यूट न्यू वन करते हैं तो हो सकता है उसमें पार्टी को चेंज किया गया, हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया गया। इसमें दोनों चेंज हो सकते हैं, या तो पार्टी भी हो सकती है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो सकता है और पार्टी भी चेंज हो सकती है। उसे क्या बोलते हैं हम, नोवेशन, मतलब न्यू मतलब नोवेशन, मतलब सब्स्टिट्यूट न्यू वन कॉन्ट्रैक्ट आता है। दूसरा आता है रेसिशन मतलब कैंसिल कर देना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं। रेसिशन मतलब कैंसिल करना, डिस्चार्ज करना, मतलब डिस्चार्ज करने की जरूरत है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, डिस्चार्ज हो जाता है और उसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते ही नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात आती है किसकी, अल्टरेशन का। अल्टर, नाम ही अल्टर मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना। मतलब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सेट असाइड करके हम उसमें कुछ नया कंडीशन चेंज कर सकते हैं। इसमें पार्टी चेंज नहीं होती, जो पार्टी है वो पार्टी सेम रहती, रिमेन अनचेंज्ड, पार्टी रिमेन अनचेंज। इतना ही फर्क है किसमें, रेसिशन और नोवेशन में, सॉरी अल्टरेशन एंड नोवेशन में। तो अल्टरेशन में क्या होती है, पार्टी चेंज नहीं होती। नोवेशन में क्या होती है, पार्टी चेंज होती है। अल्टरेशन और नोवेशन में टर्म्स एंड कंडीशन दोनों में चेंज होता है। सब्स्टिट्यूट न्यू वन कहां पे होता है, नोवेशन में। अल्टर कहां पे होता है, अल्टरेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं एक एक चीज। देखो क्या लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ नोवेशन, रेसिशन एंड अल्टरेशन। इनका इफेक्ट क्या होगा, परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सेट असाइड हो जाएगा। वही चीज इसमें लिखा है। नेक्स्ट बात आती है ए, पहला क्या लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ नोवेशन। नोवेशन का मतलब मैंने बता दिया क्या, मे सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड के ऊपर नया सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ओके, बहुत सही जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, सेम पार्टीज और डिफरेंट पार्टी चेंज हो सकती है, चाहे वो सेम रखो या डिफरेंट रखो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना। एंड द कंसिडरेशन म्यूचुअली बीइंग डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअली दोनों के बीच में होना चाहिए कि हम दोनों करना चाहते हैं इसको डिस्चार्ज, और उसके बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट ला रहे, ओल्ड को हम डिस्चार्ज कर रहे। तो नोवेशन कैन बी टेक प्लेस ओनली बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। दोनों बिटवीन की पार्टी में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, तो ही ये कर सकते हैं नोवेशन। पुट टू एंड ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दोनों सहमत होंगे तो। अब बात आती है किसकी भैया, एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल में क्या ऐसा कुछ लिखा है कि ए बी जो उधार थे उसमें 1 लाख रुपए, फिर सी एग्री होता है, मैं सी बोलता है मैं बी को पे करूंगा, फिर बी रुपए किससे एग्री हो जाता है, सी से पैसा लेने के लिए। तो बी सी से पैसा लेगा तो ए को पैसा अभी बी को पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, ए और बी पहले थे, अब नया कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ गया, बी और सी आ गए, वही लिखा है, ठीक है। दूसरा बात है इफेक्ट्स ऑफ रेसिशन। रेसिशन मतलब क्या, डिस्चार्ज बाय रेसिशन, उसका मतलब क्या होता है, कैंसिल। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। दिस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्ट इन दिस प्लेस। कोई प्लेस, उस प्लेस पे नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिशन। इसके साथ तीसरा हम लगे हाथों पढ़ लेते हैं,
क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा, बोथ द कन्वर्सेशन एंड रेजिस्ट्रेशन द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअली एग्रीमेंट। भैया म्यूचुअली साबित रहे, अंदर से दोनों सहमत हैं तो ही भाई आगे होगा ना काम। एक बोलता नहीं 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 परफॉर्म करना है तुम्हें, और दूसरा बोलता नहीं कर दो ना, ऐसा नहीं होगा, दोनों एग्री होने चाहिए, दोनों पार्टी। ओके, द इफेक्ट्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब अल्टर होता है क्या, टर्म्स एंड कंडीशन नॉट पार्टी। देखो क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू अल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंड। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो रिजाइंड ही हो गया एक तरीके से, क्यों, क्योंकि उसमें नया कंडीशन टर्म्स एंड चेंज हो गया, तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इन दूसरे शब्दों में क्या बोला है, देखो क्या लिखा है, द डिस्चार्ज एंड अल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑल्सो अल्टरेशन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी अल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों सहमत होंगे तो ही होगा, इसमें पार्टी चेंज नहीं होगी। दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, नोवेशन एंड अल्टरेशन मैंने लिखा है, बहुत सही समझाया हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है, चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी अ चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में चेंज कहां हो सकता है, नोवेशन में, क्यों, नया बन रहा है, अल्टरेशन में सिर्फ अल्टर हो सकता है, पार्टी रिमेन अनचेंज, पार्टी टू बी कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन द सेम एंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा। समझा, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अल्टुगेदर सब्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या कर सकते हैं हम, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके आगे बढ़ा सकते हैं, और या तो नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं किसमें, अल्टरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सही। प्रॉमिस में वेव, अब ये इसके भी परफॉर्मेंस हो सकता है, कैसे परफॉर्म होगा, प्रॉमिस में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मतलब क्या कि प्रॉमिस वेव कर दे, जो प्रॉमिस था वो वेव कर दे, माफ कर दो भाई, जाने दो, छोड़ दो इसको, वो भी परफॉर्मेंस करने से बच जाएगा। समझ में आया, वही चीज यहां पे लिखा है। एग्जांपल पढ़ लो, ए ओज बी 5 लाख, बी ए पे टू बी एंड बी एक्सेप्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल्ड डेट 2 लाख रुपए पे करो और होल्ड डेट तुम्हारा माफ हो जाएगा, होल्ड डेट माफ हो जाएगा, वेव हो जाएगा। मतलब क्या, तुमने 2 लाख रुपए पे किया और सारा तुम्हारा डेट माफ हो गया। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये साफ है कि आपका 5 लाख के प्रति आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाख दो, कहानी खत्म करो। नेक्स्ट बात आती है रेस्टोरेशन बेनिफिट अंडर वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, वॉर्डेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो तुमने धोखा दिया, कुछ किया जो भी किया, आप उसको रिस्टोर कर देते हो, बेनिफिट को रिस्टोर कर देते हो, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रेस्टोरेशन वापस से उस जगह पे लाना पड़ेगा। मतलब क्या, व्हेन अ पर्सन हूम ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉर्डेबल रिसाइंड इट, द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस वेयर द कंटेन इज सच प्रॉमिस। धोखा हुआ या गड़बड़ हुआ, तुम्हें जरूरी नहीं है उसको परफॉर्म करना भाई। अभी मैं देखो, मैं ना अंडर इन्फ्लुएंस की बात करूं या फ्रॉड की बात करूं या मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं या क्वेश्चन की बात करूं, उसमें क्या होता है, वॉर्डेबल होता है, और वॉर्डेबल होता है नीड नॉट टू बी परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वही तो हम पढ़ रहे हैं, परफॉर्म करने की आवश्यकता है क्या, नहीं। नेक्स्ट बात आती है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड, क्या रिसीव करता है, एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड। अच्छा, ए पे करता है, मतलब कोई वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट में ए पे बी रुपीज 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ बीस प्रॉमिस, क्या कर रहा है, प्रॉमिस टू मैरी सी, बी प्रॉमिस कर रहा है सी के साथ मैरी, लेकिन एज डॉटर, जो कि एज डॉटर है। अब सी क्या हो गया, ए पैसा 1 लाख रुपए दिया, ए की बेटी से शादी करना है किसको, बी को, और बी सी डैड मर जाता है ना, सी डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे ए रुपीज 1 लाख। भाई सी के ए की बेटी मर गई, तो क्या अब एक बी किससे शादी करे, किसी से भी नहीं, तो 1 लाख रुपए उसको रिटर्न कर दे, है ना, रिस्टोर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, void and the person has receiving any advantage such agreement contract is bound to restore it or it make compensation for the person whom is receive it, और compensation देना पड़ेगा अगर आपने कुछ रिसीव किया है तो। नेक्स्ट बात आती है किसकी, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन मतलब कैंसिलेशन, उसमें बातचीत किया जाए कैसे, यू हैव नोटिस द कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी कैन बी रिसाइंड कर सकता है वो, ठीक है, बट रेसिशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, rescission must be communicated. Other party in the same manner as a proposal is, other party in same manner proposal communicate and instruction turn, जैसे प्रॉमिस था ना बेटा, प्रॉमिस को रिवोक कर सकते थे, सेम वैसे कहानी यहाँ पे भी है। किसकी कहानी है, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन में। नेक्स्ट बात आती है इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस अफोर्ड प्रॉमिस ऑन रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। नेग्लेक्ट किया, तुमने बोला कि माल भेजो, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इतने तारीख को वहां पे माल भेजना, वहां पे माल जब लेके गए हो तो रिफ्यूज हो गया, नहीं ले रहा है, तुमने तो परफॉर्म किया ना भाई, है ना, इग्नोर किया, तुम्हें परफॉर्म किया, बात खत्म। यहाँ पे इफ अप्रेंटिस रिफ्यूज टू लर्न, भाई टीचर पढ़ाना चाहता है और बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, तो टीचर की क्या गलती परफॉर्म करने के लिए, टीचर नहीं परफॉर्म करेगा तो उसको कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं, बात खत्म।
डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऊपर भी पढ़े, सारी चीज डिस्चार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्चार्ज है इसके अंदर क्या होता है, देखो जो ऊपर हमने पढ़ा वही चीज है डिस्चार्ज में भी, देख लो फटाफट क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कम टू एन एंड। अ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कोई भी वे से हो सकता है। देखो ऊपर हमने पढ़ा परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, वो डिस्चार्ज कर देंगे, डिस्चार्ज बहुत सारी चीज में डिस्चार्ज कर रहे थे, वो डिस्चार्ज एक साथ यहाँ पे पढ़ रहे। देखो क्या है पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, अगर किसी ने परफॉर्म किया, एक्चुअली हमने जो भेजा था और वो चीज़ वो परफॉर्म करके ख़त्म किया ना, सब कुछ किया ना, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बराबर किया ना, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब क्या, मैंने माल लाने के लिए भेजा, माल आया, डिलीवर हुआ, पैसा दिया, कहानी खत्म, वो डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्म करके डिस्चार्ज हुआ। और दूसरा क्या होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक अटेम्प्टेड। एक परफॉर्मेंस एक्चुअली मैंने किया और दूसरा एक परफॉर्म क्या होता है बेटा कि जिसमें अटेम्प्ट किया लेकिन परफॉर्म नहीं होगा। मैंने माल लेके गया, वो रिफ्यूज होगा, नहीं लिया, तो अटेम्प्ट मैंने किया तो मेरी गलती नहीं है, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दोनों यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। नहीं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये क्या होता है बेटा, डिस्चार्ज बाय मुचुअली एग्रीमेंट। हम दोनों एक साथ सोच के चलो खत्म करते हैं इसको, तो खत्म हो जाएगा। मतलब क्या कि वहां पे अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट में याद है क्या, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन, यही पढ़े थे ना, तो वो भी उसके थ्रू डिस्चार्ज हो सकता है। यहाँ पे लिखा है रेमिशन, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन एंड रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या होता है, देखो समझा देता हूँ। नोवेशन होता है, रेसिशन मतलब समझा दिया, कैंसिल। अल्टरेशन मतलब भी पता है, लेकिन रेमिशन मतलब बता देता हूँ। रेमिशन मतलब क्या कि 10 लाख बाकी है तो 10 लाख के बजाय 2 लाख लेके पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, है ना, कुछ पैसा लेके कहानी खत्म कर दो, है ना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है ना। चलो, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया। कैसे परफॉर्म होगा बताओ, इम्पॉसिबल हो सकता है, कोई मर गया है ना जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल हो गया, या लॉ चेंज हो गया, या उसके देश के साथ हमारा वॉर चालू हो गया, या कुछ सब्जेक्ट मैटर है, या कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाए इंपॉर्टेंट। मतलब घोड़े को मैंने बेचा था लेकिन घोड़ा मर गया, है ना, घोड़ा खराब हो गया, तो ये सारी चीज़ें। नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट थिंग, जो भी हमारे हाथ में नहीं है वो सारी, या डेंजरस कुछ हो सकता है, उसके कारण हमें क्या करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसकी वजह से डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारी चीज लिखा है, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आती है किसकी भाई, देखो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम आपको दिया था 3 साल के अंदर अंदर आपको डेटर को पैसा, डेटर से पैसा ले लेना है, लेकिन 3 साल बीत गए, आपने पैसा नहीं लिया, टाइम लिमिटेशन खत्म हुआ, है ना। टाइम लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन एक्ट 1963 के द्वारा वो रचित किया गया है, बनाया गया है। तो आप विद इन टाइम आते तो ठीक है, स्पेसिफिक टाइम, नहीं आते तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी, है ना। चलो वही लिखा है इसमें। एंड इफ ए क्रेडिटर डज नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द बायर ऑफ द रिकवरी ऑफ द प्राइस विद इन 3 years, 3 साल के अंदर अंदर, तुम कहाँ थे, सो रहे थे क्या, नहीं किया ना, तो बेटा बिकम टाइम बैरेड, हेंस नॉट रिकवरेबल, मतलब इरिकवरेबल। चलो, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ कहानी डिस्चार्ज ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू होता है। कानून ने बोल दिया इस बंदे को सताओ मत, ये डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, इसका डिस्चार्ज खत्म करो इसको, कहानी, ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया या मर गया तो उससे पैसा हम रिकवर नहीं कर सकते, तो कानून बोलेगा इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है, ये इंसॉल्वेंट हो गया या मर गया वो, तो उसके घर वाले को परेशान क्यों करो भाई। तो वहां पे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट आदेश दे देता है। एंड बात आती है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब क्या, तोड़ देना। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है, एक होता है एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। अब दोनों का मतलब समझ रहा है। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है कि एक्चुअली जिस दिन मान लो 30 तारीख को मैंने बोला था इतना 100 क्विंटल चावल लेके आना, और कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, 30 तारीख को 100 क्विंटल चावल वो नहीं लाया, तो क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच हो गया। बट एंटीसिपेटरी क्या होता है, ड्यू डेट के पहले ही बोल दो साहब मैं नहीं ला सकता, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच, दोनों ब्रीच में क्या हो जाए, डिस्चार्ज करने की, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ब्रीच की वजह से भी हो सकता है, वही चीज इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल भी दिया। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया एंटीसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच। नेक्स्ट बात आती है 7th वाले की। 7th वाला क्या आता है, प्रॉमिस में वेव, रैमेरन, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जो ऊपर पड़ा वही, वेव कर दिया, छोड़ दिया, माफ किया, एक तरीके से रैमिशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रैमिशन। रैमिशन मींस व्हाट, वेव कर देना, छोड़ देना, है ना, और कुछ छोड़ के बाकी पार्ट में सेटलमेंट, कहानी खत्म कर दो, वही है। ए ओस बी ₹5 लाख, सी पे टू बी 1 लाख एंड बी एक्सेप्ट देम इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑन ए, दिस पेमेंट इज डिस्चार्ज ऑफ होल क्लेम। 1 लाख के अंदर 5 लाख का होल क्लेम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आती है, सुपर।
इफेक्ट्स ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस मतलब नेगलेक्ट वगैरह जो ऊपर पड़े ना, वही चीज इसमें भी लिखा है, डिस्चार्ज में भी। एंड मर्जर एंड राइट्स है। मर्जर एंड राइट ये समझना बहुत जरूरी है। देखो मर्जर एंड राइट में क्या होता है, एक होता है इन्फीरियर राइट्स होता है, एक सुपीरियर राइट्स होता है। इन्फीरियर राइट मतलब एक तरीके से देखो जो पहले वाला था, और सुपीरियर मतलब जो हमारा हुआ बाद में, ठीक है। इन्फीरियर और सुपीरियर राइट्स है, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला राइट्स है। तो दो राइट्स जो है ना, जो ऊपर और नीचे वाला राइट्स है ना बेटा, वो मर्ज हो जाते हैं एक साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो इन्फीरियर बचेगा नहीं, इन्फीरियर ऊपर वाले में मर्ज हो गया। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि मैं तुम्हारा घर लीज पे लिया था, तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाया था, बट कुछ सालों बाद मैंने खरीद लिया उस घर को, तो अब वो लीज और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो बनाया था मैंने लीज वाला, वो पुट साइड कर देंगे, पुट टू एंड कर देंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? लीज का अब जरूरत नहीं, मैंने वो खुद का खरीद लिया, तो खुद को खुद लीज दूंगा क्या? नहीं ना, बात खत्म। तो वहां पे पुट टू एंड हो जाएगा। तो यही एग्जांपल मैंने लैंड का यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप पढ़ सकते हैं। और बी हैप्पी, हैप्पीनेस इक्वल्स टू सक्सेस होता बेटा, हैप्पीनेस इक्वल्स टू सक्सेस। मैंने यहाँ पे बना के आपको बताया हुआ है कि हैप्पीनेस क्या होता है, इक्वल्स टू सक्सेस। तो अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मौज मस्ती में रहिए यार। दुनिया में सब चीज टेम्परेरी है, ये पढ़ाई कर लो ना, यही परमानेंट है। पढ़ाई करके कुछ बनो, यही अपने जिंदगी के साथ भी ये चीज रहेगा। बहुत सारी चीजें आती है टेम्परेरी, चली जाती है। मैं आज भी बोल रहा हूं, आप लोग मेहनत करिए, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए मेहनत करिए, मेहनत करके सीए बनिए फटाफट। इस समाज के लिए कुछ करिए, समाज को आपकी जरूरत है। आप समाज को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा साहब? तो समाज के लिए भी कुछ करें, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए करें और उनकी आशीर्वाद लेते रहें, और आप अपने सीए के लक्ष्य में आगे बढ़ते रहें। हम आपके साथ देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।